आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा साइकस, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। जैसे स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, साइकस जो होता है एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। आप सभी को पता है जिम्नोस्पर्म क्या होता है। जिम्नोस्पर्म एक ऐसे प्लांट को कहा जाता है जिसमें सीड कोड का क्या होता है, अभाव होता है। और आप लोगों को इसके विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने इसके बारे में पूरी तरह से वर्णन कर चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज साइकस के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन। साइकस का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो पता चलता है कि भाई साइकस का जो किंगडम है प्लांट ही है। सीधी सी बात है, हम प्लांट बॉटनी पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसका किंगडम क्या होगा, प्लांट होगा। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, अगर आप जूलॉजी पढ़ेंगे तो इसका किंगडम क्या हो जाता है, वो एनिमल हो जाता है। ठीक है। इसका डिवीज़न क्या है, आपका डिवीज़न है ट्रैकियोफाइटा, सब डिवीज़न है जिम्नोस्पर्म। ठीक। अब इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये वर्ड जो है और जीनस, यहाँ तक देखने के लिए साइकस का याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, आपको सभी को पता है साइकस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जीनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइकस हो जाएगा। उसको हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। फिर क्या होगा कि साइकस है तो आपको साइकस है तो क्लास क्या हो जाएगा, साइकेडोफाइटा हो जाएगा। ठीक। ऑर्डर में आप सभी को पता है कि ऑर्डर में क्या जुड़ता है, एल्स। क्या जुड़ता है, एल्स। तो अब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, साइकस प्लस एल्स, तो क्या हो गया, साइकेडेल्स। फैमिली आ जाएगा, उसमें आप सबको पता है एसी जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा, साइकस प्लस एसी, तो क्या हो जाएगा, साइकेडेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं साइकस का डिस्ट्रीब्यूशन। साइकस का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मतलब कि उसका वितरण, मतलब वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जो साइकस का जो प्लांट होता है उसे सागो पाम के नाम से जाना जाता है। पाम लाइक आप सभी को पता होगा, जो नारियल का जो पेड़ होता है उसको पामेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं उन लोग, तो उसी को पाम बोला जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सागो पाम के नाम से जाना जाता है। फिर आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट क्या है कि जो साइकस जो होता है ना, एकदम धीमी गति से क्या होता है, वृद्धि करने वाला क्या होता है, एवरग्रीन प्लांट होता है, और ये क्या होता है, पाम लाइक होता है। इसकी जो है लगभग 20 स्पीसीज जो है अभी तक के ज्ञात हुई है, और यह जो है ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन एवं जापान में पाई जाती है। और हमारे देश में साइकस की जो विभिन्न जो प्रजातियां हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में, बंगाल और असम प्रदेशों में पाई जाती है। भारत में जो है साइकस की जो है टोटल 5 स्पीसीज पाई जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट, ये 5 प्रजातियां कौन सी है। चलिए देखते हैं, पहला है आपका क्या, साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा जो होता है इसे सागो पाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यह जो होता है क्या होता है, चाइना एवं कहाँ पे पाया जाता है, जापान में पाया जाता है। मतलब ये बोल सकते हो चाइना एवं जापान में क्या होती है, इसकी उत्पत्ति के रूप में मानी जाती है। ठीक है। मतलब वो वहाँ से आई हुई है, लेकिन ये भारत में भी पाई जाती है। और भारत में जो होता है ना, यह क्या होता है आपका ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, मतलब कि शोभाकार पौधों के रूप में पाई जाती है। इनको जो है प्रायः गार्डनों में लगाया जाता है। आपने इस तरह के प्लांट देखे होंगे। ठीक है। तथा इसकी जो हाइट जो होती है कितनी होती है, 1.8 मीटर से 3 मीटर तक इसकी होती है, क्या, इसकी ऊंचाई। तो ये था भाई क्या, साइकस रिवोल्यूटा। दूसरा है आपका क्या, साइकस रम्फी जो होता है, यह जो होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बर्मा इत्यादि भागों में क्या होता है, पाया जाता है। तथा क्या होता है कि यह क्या होता है, ब्रांच होता है, मतलब इसकी जो शाखाएं होती हैं इसमें बहुत सारी क्या होती है, ब्रांचेस निकलती है। तथा इनकी जो पत्तियां होती है क्या होती है, पिन्नेट होती है। और इसकी जो ऊंचाई जो होती है 1 से लेके 2.5 मीटर तक के होती है, मतलब 1 मीटर से 2.5 मीटर तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। फिर उसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट है क्या, साइकस सर्सिनेलिस। यह जो होता है इंडिया का जो होता है साउथ वाला जो इलाका होता है, साउथ इंडिया वाले जो क्षेत्र होता है, मतलब कि आपका ये वाला इंड, अगर इंडिया का मैप देखे तो ये वाला इंड जो होता है, जो साउथ वाला इंड होता है, उन वाले इलाकों में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। तथा यह जो होता है प्राय क्या होता है, बगीचों में उगाया जाता है। और इसकी जो ऊंचाई जो होती है क्या होता है, ये 8 मीटर तक होती है। एक पाम जैसा क्या होता है, एवरग्रीन क्या होता है, ये प्लांट होता है। मतलब कह सकते हैं कि अभी तक हमने जितने भी अभी साइकस देखे हैं उसमें सबसे बड़ा प्लांट क्या है, आपका यही वाला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या, साइकस बेडोमी जो होता है, यह जो है यह भी क्या होता है, साउथ इलाकों में पाया जाता है।
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस वाला जो इलाका होता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन वाले इलाकों में क्या होता है, यह पाया जाता है। तथा क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल एंड श्रब प्लांट, मतलब कि इसका जो प्लांट जो होता है क्या होता है, स्मॉल होता है मतलब छोटा होता है, श्रब लाइक होता है। और हाइट भी बोला जा रहा है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही क्या होते हैं, छोटी प्लांट्स होते हैं। अभी तक जितने भी हम देखें तो सबसे छोटा क्या है आपका, साइकस बेडोमी होता है। ठीक है, फिर है उसके बाद क्या है, लास्ट है हमारा क्या, साइकस पेक्टिनेटा। साइकस पेक्टिनेटा जो होता है यह क्या होता है आपके सोमेश्वर हिल्स ऑफ बिहार, मतलब कि जो बिहार में है, बिहार वाला जो इलाका है वहाँ पे सोमेश्वर नाम की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे क्या होती है, पाई जाती है। और ये क्या होता है, ये भी एवरग्रीन पाम लाइक प्लांट होता है, जिसकी ऊंचाई 2.4 से 3 मीटर तक के होता है। और इसमें इसकी खासियत ये होती है कि इसके प्रत्येक मेगा स्पोरोफिल पर 4 से 6 ओव्यूल पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी देखा कि ये क्या थे, साइकस की स्पीसीज़ है जो कि भारत में पाई जाती है। टोटल 20 स्पीसीज़ पाई जाती हैं, लेकिन जो 5 जो स्पीसीज़ है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे भारत में पाई जाती है, जिसके बारे में हमने अभी देखा। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। हम देखते हैं अब हमारा अगला टॉपिक है क्या, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मतलब कि होता है हिंदी में इसका बाह्य आकारिकी। बाह्य मतलब होता है बाहर, आकारिकी, आकारिकी मतलब उसके आकार का। तो कहने का मतलब है कि किसी भी, हम प्लांट पढ़ रहे हैं तो किसी भी प्लांट को बाहर से देखने पर वो कैसा दिखाई देता है, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसी को ही क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता चल गया भाई कि साइकस जो होता है एक एवरग्रीन और एक पाम लाइक क्या होता है, प्लांट होता है। ठीक है ना। और इसका ध्यान देंगे, इसका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है कि इसका जो मुख्य जो प्लांट जो होता है वो क्या होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। क्या होता है वह, स्पोरोफाइटिक होता है। कहने का मतलब कि यह स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। हम इसका डिस्कशन जो है आगे देखेंगे कि स्पोरोफाइटिक क्या होता है और गेमेटोफाइटिक क्या होता है। तो आप ध्यान देंगे कि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वह क्या होते हैं, इनका मुख्य जो प्लांट क्या होता है वह स्पोरोफाइटिक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, इसके रूट के बारे में। तो जो रूट के बारे में देखते हैं, इसके रूट के बारे में, तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी जब देखते हैं तो आप सभी को पता है कि जो तना जो होता है, तने का जो निचला वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। और यह जो रूट जो होता है क्या होता है, यह रूट जो होता है ट्यूबरस होता है, जो कि मुख्य जड़ से क्या होता है, जो कि एक मुख्य जड़ होता है। जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो जड़ जो दिखाई दे रहा है यही क्या होता है, आपका प्राइमरी जड़ होता है। यही जड़ क्या होता है, इसका प्राइमरी जड़ होता है। और यही प्राइमरी जड़ जो होता है, या फिर इसे बोल सकते हो टैप रूट होता है। और ये क्या होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, मतलब कि ये शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है। और ये क्या होता है, ट्यूबरस होता है, मतलब समझ आ रहा है। ट्यूबरस मतलब ये होता है कि यह मॉडिफाई होकर ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और ये क्या होता है, आप जैसे कि देख रहे होगे, ये क्या होता है, डाइकोटोमस होता है। डाइकोटोमस का मतलब ये है कि यह द्विभाजित शाखित होती है, मतलब इसके दो जो जड़ें होती हैं दो भागों में क्या होती हैं, बट जाती है। और इसका काम क्या होगा भाई, इसका काम यह होता है कि ये भूमि के अंदर प्रेजेंट रहता है। और भूमि के में से हमको क्या प्राप्त होगा, जल, और क्या होगा, खनिज लवण। इन्हीं सबको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और उन्हीं को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का क्या करती है, कार्य करती है। तथा क्या होता है कि कुछ जो जड़ें जो होती है ना, भूमि की जो सतह पर आ जाती है, मतलब कि कुछ जो जड़ें होते हैं ना वह भूमि के ऊपरी भागों में आ जाती हैं। और क्या करती हैं, वो उसका कलर जो होता है ब्लू ग्रीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो पौधों के भूमि के कहाँ आ जाता है, वह ऊपर की ओर आ जाता है। तो ऊपर की ओर आने के कारण क्या होता है, ब्लू ग्रीन हो जाता है। अब ब्लू ग्रीन हो जाता है तो ऐसे ही जड़ों को क्या कहा जाता है, आपका कोरेलाइट रूट कहा जाता है। क्या रूट कहा जाता है, कोरेलाइट रूट। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, साइकस में उसके रूट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि उसमें कोरेलाइट रूट पाया जाता है। तो किसे कहते हैं, ऐसे रूट जो कि भूमि के ऊपरी भागों में आ जाते हैं। तो वही वाला भाग क्या कहलाता है, आपका कोरेलाइट रूट कहलाता है। और ये क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन वाला भाग होता है। तो देखेंगे, अब डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये वाला भाग देखो, ये जैसे देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखाया हुआ है क्या, कोरेलाइट रूट होता है। ठीक है। और इन्हीं जड़ों में क्या होता है, ब्लू ग्रीन क्या होता है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। उस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम क्या है, नॉस्टॉक होता है।
ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है सिम्बायोटिक के रूप में प्रेजेंट होती है, मतलब कि सहजीवी के रूप में पाई जाती हैं। और यह जो होता है नाइट्रोजन फिक्सन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, मतलब ये नाइट्रोजन जो फिक्सन की क्रिया होगी उसमें क्या होता है, यह सहायक होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो रूट जो होगा साइड में वो दो प्रकार के होंगे, एक सिंपल रूट जो भूमि के अंदर होंगे, दूसरा जो भूमि के ऊपर होंगे वो क्या होंगे आपके कोरेलाइट रूट, जिस पर क्या होता है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं सहजीवी के रूप में यानी कि सिम्बायोटिक के रूप में प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अब हमारा जो, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला जो भाग है, ये भूमि के क्या हो गया ऊपरी वाले भाग पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात क्या करेंगे स्टेम के बारे में। तो स्टेम के बारे में पता चलता है भाई कि जो साइकस का जो स्टेम होता है उसकी जो अवस्था, मतलब उसकी जो लॉन्ग लाइफ जो होती है क्या होती है, छोटी होती है। और ये क्या होता है, यह क्या होता है सबटेरेनियन होता है। सबटेरेनियन मतलब होता है अधोभूमिक। अधोभूमिक का मतलब क्या हो गया कि अधोभूमिक, आधा भाग भूमि में होता है और आधा भाग कहाँ होता है, ऊपर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि डेवलप होते जाता है तो ये क्या हो जाता है बाद में यह क्या हो जाता है कि यह बाद में क्या हो जाता है कि यह भाग जो है ऊपर की ओर आ जाता है। इसके जो तने जो होते हैं ऊपरी भाग में क्या होते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, वह एरियल हो जाते हैं। ऊपर की ओर आकर ये कॉलुमिनर और एरियल हो जाते हैं। ठीक है, इनके जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, अनब्रांच होते हैं तथा क्या होते हैं, अनब्रांच होते हैं। और इनके जो स्टेम जो होते हैं ना उसको चारों ओर क्या होता है, एक मोटी क्या होती है, एक मोटी पत्तियों के बेस से, मतलब लीफ बेस के क्या होता है चारों ओर से क्या कर लिया जाता है, ढक लिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो वृद्धियां जो होती हैं स्टेम क्या होता है, इसमें ग्रोथ जो होता है धीरे धीरे होता है, वेरी स्लो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्या स्टेम। अब बात करते हैं लीव्स, पत्तियां के बारे में। तो जो साइकस की जो पत्तियां होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं इसमें, एक होता है फॉलिएज लीफ और एक होता है क्या आपका फॉलिएज लीफ और एक होता है क्या आपका स्केली लीफ। फॉलिएज लीफ किसे कहा जाता है स्टूडेंट, ऐसे लीफ जिसका कलर ग्रीन होता है उसे फॉलिएज लीफ कहा जाता है। तो साइकस में क्या होता है, फॉलिएज लीफ भी प्रेजेंट होता है और क्या होता है आपका स्केली लीफ भी प्रेजेंट होता है। ये जो होती है अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं फॉलिएज लीफ, इसका कलर ग्रीन होता है, इसकी लंबाई 3 मीटर होती है, ये पिन्नेट होती है तथा इसमें जो पत्तियां होती है वो कंपाउंड होती है। ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगी, क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और मिड रिप क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। स्केली लीफ का मतलब है जिसका कलर ब्राउन होगा, इसका स्मॉल होगा, सरफेस कैसा होता है, रफ होता है, ब्राउन कलर के होते हैं। लीफ बेस कवर द सरफेस ऑफ ओल्ड स्टेम, मतलब जो स्केली लीफ जो होते हैं ना, जो ओल्ड स्टेम को चारों ओर से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इंटरनल मार्फोलॉजी, मतलब कि आंतरिक संरचना। इसी को ही क्या कहा जाता है, एनाटॉमी। अभी हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पढ़ा तो अब हम क्या, एक्सटर्नल में क्या होता था कि हम उसके बाहर की संरचना को देखते थे। अब क्या करेंगे, हम उसकी आंतरिक संरचना को देखेंगे। तो आंतरिक संरचना को देखेंगे तो सेम हमने अभी जो चीज़ पढ़ा, क्या, रूट, स्टेम एंड लीफ, हमने बाहर का देखा। अब उसी को हम आंतरिक भागों से देखेंगे, आंतरिक भागों का वर्णन करेंगे। तो हम उनका आंतरिक भागों का वर्णन करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका टीएस सेक्शन काटेंगे या वीएस सेक्शन या जो भी है हम उसका सेक्शन कटिंग करेंगे। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखेंगे, जिसमें उसमें निम्नलिखित संरचनाएं हमको दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपना क्या, एनाटॉमी ऑफ क्या है, रूट। एनाटॉमी ऑफ क्या है, रूट देखेंगे। तो एनाटॉमी ऑफ, तो चलिए देखते हैं क्या एनाटॉमी ऑफ रूट के बारे में कि क्या होता है एनाटॉमी ऑफ रूट में। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि एनाटॉमी ऑफ रूट में जब देखेंगे तो रूट का जो सबसे जो बाहरी जो भाग होता है, ये वाला भाग देख रहे होंगे, वह क्या होता है, रूट हेयर होता है। तो रूट हेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका एपिडर्मिस वाले भाग पर। तो क्या समझे हमने कि बाहर जो ये वाली जो लेयर जो दिखाई दे रही है, ये वाली एक आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है। मतलब फर्स्ट जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगी वो क्या होती है, वह एपीब्लेमा होती है। क्या होती है, एपीब्लेमा। और एपीब्लेमा जो होती है वह पेरेनकाइमेटस का क्या होता है, बना हुआ होता है, जिस पर क्या होता है, म्यूसिलेज कैनाल क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपीब्लेमा होते हैं और ये पेरेनकाइमेटस का क्या होता है, बना हुआ होता है। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, कॉर्टेक्स की लेयर होती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये वाली भाग क्या है, कॉर्टेक्स होती है, जो जस्ट किसके नीचे प्रेजेंट होती है, या
एपिब्लेमा के नीचे मल्टी लेयर होती है, जैसे कि आप देख रहे हो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होती है। और यह भी पैरेनकाइमेटस का क्या होता है, बना होता है। बीच बीच पर यहाँ पर क्या होता है, टैनिन भरा हुआ होता है। जो आप बीच बीच में जो ब्लैक कलर का देख रहे हो ये वाला, इस तरह से इसमें बीच बीच भागों में क्या होता है, आपका टैनिन क्या होता है, बीच बीच में भरा है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आप राउंड शेप वाला जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये जो राउंड शेप वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहा जाता है, एंडोडर्मिस, जो किसके नीचे होता है भाई, कॉर्टेक्स के नीचे होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स के नीचे स्थित होता है। यह भी पैरेनकाइमेटस की बनी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपका जो बीच में जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा, आपका कंडक्टिव टिश्यू। जो साइकस की जो जड़ें होती हैं उसमें जाइलम एवं फ्लोएम का क्या होता है, यह बना होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, जाइलम और क्या होता है यहाँ पे, फ्लोएम का बना हुआ होता है। जाइलम और फ्लोएम जो मिलकर जो है ना क्या बनाते हैं, स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जब जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर पढ़ रहे हैं कि तो इसमें क्या होता है, इसमें वेसल्स अब्सेंट होता है इन वेस्कुलर टिश्यू। मतलब इसके वेस्कुलर टिश्यू में क्या होते हैं, वेसल्स जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। तथा रूट जो होते हैं यूजली क्या होते हैं, डायआर्क एवं क्या होते हैं, टेट्रार्क होते हैं। बहुत ही रेयरली होते हैं क्या होते हैं, पॉलीआर्क होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, पीथ का क्या होता है, अभाव होता है। तो ये स्टूडेंट्स क्या था, जो सिंपल रूट जो होता है उसके बारे में आपने स्ट्रक्चर देखा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। अब आगे देखते हैं। तो आप डायग्राम पे देख रहे होंगे, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्या, कोरेलाइट रूट। कोरेलाइट रूट को देख रहे होगे तो आप लोगों को अभी कुछ वर्ड समझ आ गया होगा। क्या समझा भाई हमने, पहले एपिब्लेमा, फिर उसके बाद क्या समझा, एपिब्लेमा के बाद कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद क्या समझा, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या समझा, पेरीसाइकल, पेरीसाइकल के बाद हमने क्या समझा, फिर उसके बाद क्या होता है आपका कंडक्टिव टिश्यू, मतलब कि वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी सेम वही होता है, सेम इसमें भी वही प्रकार की संरचना होती है कि आपका एपिब्लेमा होगा, कॉर्टेक्स होगा। इसमें कॉर्टेक्स जो होता है मल्टी दो भाग में होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर वाला मतलब ये ऊपर वाला जो कॉर्टेक्स है वह क्या होता है, ऊपर वाले भाग को आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, इनर कॉर्टेक्स। तो ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि इस वाले भाग पर क्या होते हैं, इस वाले भाग पर मतलब कि आपके कोरेलाइट रूट पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इसमें एल्गल जोन पाया जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा, टेनिन सेल के जस्ट नीचे है आपका क्या, एल्गल। तो ये कोरेलाइट रूट की क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पर क्या होता है, एल्गल जोन पाया जाता है। और इसी में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब जैसे एनाबिना, नाइस्टॉक आदि क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आप क्यों होता है, क्योंकि एल्गल जोन इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया था कि जड़ के क्या होते हैं, कुछ जड़े क्या होते हैं भूमि के ऊपरी भागों में आ जाते हैं और इसका कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना क्या है, सिर्फ कोरेलाइट रूट और सिंपल रूट में सिर्फ यही अंतर है कि कोरेलाइट जो रूट होगा वह आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स के बीच में एक लेयर का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसे क्या कहा जाता है, एल्गल जोन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब कॉर्टेक्स में क्या होगा, प्रेजेंट होगा क्या, एल्गल जोन। ठीक है। और आपके सिंपल जो रूट जो होते हैं उसमें इस तरह की कोई भी संरचना नहीं पाई जाएगी, सिर्फ यही अंतर होता है। आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में क्या होता है कि कई बार ओनली कोरेलाइट रूट के बारे में आता है, तो आप लोग सभी चीज़ को तो एक्सप्लेन करते हैं लेकिन आपको एल्गल जोन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ध्यान देंगे, जब तक आप एल्गल जोन के बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक कि आपका वो कोरेलाइट का भाग कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हम अगला, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। अब हम क्या देखेंगे, स्टेम के बारे में देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेम। तो देखेंगे इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर की आंतरिक का जब देखते हैं, जब साइकस का, तो जो साइकस की जो स्टेम की जो आंतरिक जो संरचना होती है ना, वह क्या होती है, जो डाइकाट जो होते हैं, जो डाइकाट होते हैं मतलब कि आपके जो प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं ना, उसके कॉलम के समान होते हैं। इसमें ध्यान देंगे कि इसके जो स्टेम जो होते हैं, इसमें कॉर्टेक्स एवं पिथ जो होता है काफ़ी क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें कॉर्टेक्स और कौन सा वाला भाग बोला जा रहा है, इसमें पिथ जो होता है वह बहुत बड़ा होता है।
ठीक है। और इसमें वेस्कुलर जो सिलेंडर होता है, वेस्कुलर सिलेंडर होता है वो क्या होता है, उसका आकार छोटा होता है। सेम स्टूडेंट इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, रूट में क्या था आपका एपिब्लेमा था, लेकिन यहाँ पे जो आउटर वाला जो लेयर होगा वो क्या कहलाएगा आपका एपिडर्मिस। क्या होगा ये, एपिडर्मिस होगा। ठीक है। दूसरा होगा क्या, एपिडर्मिस के नीचे में क्या प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो किसका बना हुआ होगा, यह जो होगा किसका बना होगा, यह कॉर्टेक्स होता है, यह पेरेन्काइमेटस का बना हुआ होता है। और कॉर्टेक्स में क्या होता है, कई म्यूसिलेजिनस, ये जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला, ये म्यूसिलेजिनस जो होते हैं आपके क्या होते हैं, म्यूसिलेजिनस कैनाल्स होते हैं वह उपस्थित होते हैं। और इनके साथ साथ म्यूसिलेजिनस के साथ साथ यहाँ पर क्या होते हैं, स्टार्च के भी पार्टिकल्स होते हैं, या स्टार्च सेल जो होते हैं पाए जाते हैं। और ध्यान देंगे कि स्टेम में किसी भी प्रकार का मतलब एंडोडर्मिस और पेरीसाइकल, स्टूडेंट इस बात को ध्यान देंगे, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकल जो होते हैं वह स्टेम में स्पष्ट नहीं होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। और इसमें जो है वेस्कुलर जो बंडल होता है वह कैसा होता है, कंजॉइंट होता है, कोलेट्रल होता है, तथा क्या होता है, ओपन होता है। जाइलम और कैसा होगा, एक्सार्क होता है, और किसका बना होता है, वह ट्रैकिड्स का बना हुआ होता है। तथा इसमें ध्यान देंगे कि इसमें जो है फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या बोलते हैं इसमें, कंपेनियन सेल जो होता है फ्लोएम वाले भाग पर, कंपेनियन सेल जो होता है वह क्या होता है, अब्सेंट होता है। ओनली क्या प्रेजेंट होता है इसमें, सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होता है, जो कि किसका बना हुआ होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा का क्या होता है, वह बना हुआ होता है। ठीक है। और जब ये जो आप भाग जो देख रहे हैं ये वाला, ये क्या होता है, जब प्रौढ़ जो ओल्ड जो तने हो जाते हैं, जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें फ्लोएम रिंग का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। जब फ्लोएम रिंग का फॉर्मेशन होगा मतलब कि कब होगा, उसमें कैम्बियम पाया जाएगा, फिर उसमें फ्लोएम जो है किससे क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का क्या होता है, फॉर्मेशन करेंगे, तो कैम्बियम रिंग का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं कि जो तने जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो सीधी सी बात है कि इनके मध्य में क्या होगा, आपका ये जो बीच वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पित्त उपस्थित होता है। ठीक है। और क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि साइकस को सागोपाम क्यों कहा जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि साइकस को सागोपाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइकस के जो स्टेम होते हैं उनके कॉर्टेक्स, उनके पित्त तथा मेडुलरी जो रेज जो होते हैं, मैंने 3 नाम बोला, क्या, कॉर्टेक्स, पित्त और मेडुलरी जो रेज होते हैं, उसमें स्टार्च की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है, जो कि क्या है, सागो ग्रैंड्स के रूप में पाया जाता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, सागोपाम कहा जाता है। तो ये था क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम देखेंगे क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती का भाग देखते हैं तो आप सभी को पता है कि जो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों को हम देखते हैं तो उनके 2 सरफेस होते हैं, एक होता है अपर और एक होता है क्या, उसका लोअर वाला भाग। सीधी सी बात है, तो इसमें 2 भाग मिलेंगे भाई आपको, क्या क्या, एक अपर एपिडर्मिस और एक क्या मिलेगा, आपका लोअर एपिडर्मिस मिलेगा। ठीक है। पत्तियों में क्या होता है कि अपर एपिडर्मिस होगा और क्या होगा, नीचे का होगा लोअर एपिडर्मिस होगा। पत्तियों में क्या होता है, स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है ना। यह कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें अपर वाले भाग पे पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो लोअर वाले भाग पे पाए जाते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दोनों भागों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, साइकस एक जीरोफाइटिक प्लांट है, इसलिए इसमें स्टोमेटा, सन कैन स्टोमेटा पाया जाएगा, धसा हुआ रंध्र पाया जाएगा, धसा हुआ रंध्र पाया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या आपको सभी को पता है कि जीरोफाइटिक होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इसके स्टोमेटा जो होते हैं केवल जो होते हैं वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पे होते हैं, मतलब इसके जो पत्तियों का जो होता है निचले वाले भाग पे होता है। तो आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि नीचे वाले जो भाग हैं, नीचे वाले जो भाग दिखाई दे रहे हैं, उन वाले भागों पर ही क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसमें स्टूडेंट क्या क्या होता है। सेम वही होगा इसमें, पहला एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस के कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे, एक होगा अपर एपिडर्मिस और एक होगा क्या? लोअर एपिडर्मिस। यह जो होता है एपिडर्मिस जो होता है यह क्या होता है? एक स्तरीय सिंगल लेयर्ड होती है, जो कि किसका बना होता है? पेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। और इसके ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको क्यूटिकल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या होता है? क्यूटिकल की क्या मोटी आवरण पाई जाती है। क्या होती है? मोटी आवरण पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जिसके फलस्वरूप इसमें वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो सके? कम हो सके। क्यों कम हो सके? क्योंकि ये क्या है? जीरोफाइटिक प्लांट्स होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? ये पत्तियों को एक फिजिकल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब कि एक यांत्रिक सहारा भी प्रोवाइड करता है। और पत्तियों की जो निचली जो सतह होती है वहाँ पर धसे हुए रंध्र यानी कि सन के स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्या होता है? हाइपोडर्मिस। ध्यान देंगे ना, रूट और स्टेम में हमने क्या देखा था? एपिडर्मिस के बाद क्या पाया जाता था? कॉर्टेक्स पाया जाता था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, लीफ में क्या पाया जाता है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होता है वह क्या होता है? एपिडर्मिस के क्या होगा? नीचे प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। और यह जो होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। इसका बना होता है वह स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ होता है। और यह जो होता है यह पत्ती के क्या होते हैं? मिडरिप वाले भागों पर पाया जाता है। और यह क्या होती है? बाइलेयर्ड होती है, मतलब कि इसमें 2 स्तरीय लेयर होती है, जो कि किसका काम क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करना होता है? कम करना होता है। तो स्टूडेंट आप स्ट्रक्चर पे गौर करते जाएंगे। पहला लेयर जो दिख रहा होगा आपको क्यूटिकल दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद जो है क्या दिखाई दे रहा है? हाइपोडर्मिस। अब उसके बाद देखेंगे साइड में जस्ट ऊपर में लिखा है क्या? पैलिसेड लेयर। तो ध्यान देंगे भाई, जो पैलिसेड जो लेयर जो होता है, इन पैलिसेड होता है और एक क्या होता है आपका? स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। ये दोनों जो भाग होते हैं ये क्या होते हैं? मीजोफिल का क्या होता है? भाग होता है। तो पैलिसेड लेयर और एक क्या है आपका? स्पॉन्जी लेयर होता है। तो हम पहले क्या पढ़ते हैं? पैलिसेड लेयर। तो पैलिसेड लेयर किसके नीचे पाया जाएगा? हमने अभी क्या पढ़ा था? हाइपोडर्मिस। तो पहला पॉइंट क्या बना? ये हाइपोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। तथा यह जो होता है किसका बना होता है भाई? यह जो होता है इस पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। किस पर? पैलिसेड वाले भाग पर। मतलब कि यह क्या करता है? ये वाला जो भाग देख रहे हो आप, ये वाला, ये पैलिसेड वाला भाग है। तो ये पैलिसेड वाला भाग है, इस पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। क्या आएगा? स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। ये वाला स्ट्रक्चर पे गौर करेंगे आप लोग। ये नीचे वाला भाग स्पॉन्जी पेरेनकाइमा, ये लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्थित होता है। ठीक है। और जिनके मध्य में क्या होते हैं? बड़े बड़े क्या होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। इनके भी टिश्यू पर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और इसका क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है भाई? स्टील। स्टील है मतलब ये जो बीच वाला जो भाग देख रहे हो आप लोग, ये वाला ही क्या कहलाता है आपका? स्टील। देखो बंडल शीथ, ये वाला भाग क्या होता है आपका? स्टील होता है। तो मध्य वाले भाग पर क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम का जो बना हुआ होता है वह वेस्कुलर बंडल स्थित होते हैं। इसमें कोलेट्रल प्रकार का होता है। इसमें जाइलम एवं फ्लोएम क्या होंगे? उपस्थित होते हैं। तथा इसमें वेस्कुलर बंडल क्या होता है? मिजार्क होता है। तथा फ्लोएम कैसा होता है? इसमें फ्लोएम पेरेनकाइमा का क्या होता है? चालनी जो लनिकाएँ होती हैं, मतलब कि जो सी ट्यूब जो होती हैं, वह फ्लोएम पेरेनकाइमा का क्या होता है? बना हुआ होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट पे गौर करेंगे, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो वेस्कुलर बंडल के दोनों किनारों पर क्या होते हैं? उसको पर पैलिसेड टिश्यू के निचले भाग जो मेसोफिल है उसके मध्य में क्या होता है? 3 से 4 जो भाग लंबी जो संरचनाएं जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहा जाता है। यह ट्रांसफ्यूजन जो टिश्यू जो होते हैं ना, जो लेटरल पोर्शन पे प्रेजेंट जो जली विलियन जो होते हैं उनको कंडक्ट मतलब संवहन करने का क्या करता है? ये कार्य करता है। कहने का मतलब कि इस जल को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करेगा। कौन? आपका ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो गौर करेंगे सबसे पहले ये जो बाहर वाला भाग दिखाई दे रहा है ये क्यूटिकल, फिर उसके बाद जो भाग दिखाई दे रहा है वो क्या है? एपिडर्मिस। फिर उसके बाद क्या है आपका? हाइपोडर्मिस। फिर क्या है? पैलिसेड। फिर उसके बाद हमने
क्या पढ़ा उसके बाद? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बाद हमने क्या पढ़ा? ये पहली इसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्टील। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ठीक, तो स्टूडेंट हमने ये देखा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो क्या होता है पत्तियों, क्योंकि ये जीरोफाइटिक होते हैं तो ये इसमें इसलिए अपने आप को क्या करते हैं? अडॉप्ट कर रहते हैं। कुछ ऐसी अनुकूलताएं पाई जाती हैं जिसके कारण यह जीरोफाइटिक के कैरेक्टर को शो अप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपिडर्मिस के ऊपर क्या होते हैं? क्यूटिकल की जो लेयर जो होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। एपिडर्मिस क्या होती है? मोटी होती है। तथा इसमें धसे हुए रंध्र मतलब कि क्या होते हैं? सन कैन स्टोमेटा पाई जाती है, वो भी कौन से वाले भाग पर? वेंट्रल सरफेस पर पाई जाती है। तथा इसमें क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आज हमने देखा कि क्या था, हमने देखा क्या आज? साइकस का मार्फोलॉजी और क्या? एनाटॉमी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हाँ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? शेयर करिए। थैंक यू।